यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो ये होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट आई है, भर्ती आई है 397 सीट्स के लिए। तो जो हमारा ऐप है आयुर्भास्कर, उस ऐप पे क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। हमने मोस्टली कोर्स को कवर अप भी कर लिया, फार्मेसी अप्रॉक्सीमेटली हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम हेल्थ इस पे क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चल रहा है। आने वाले 2-4-10 दिनों के बाद हम इंट्रोडक्टरी होम्योपैथी, बायोकेमिस्ट्री एंड 12 टिश्यू रेमेडी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ये कोर्स हमारा आयुर्भास्कर ऐप पे अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इस ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करिए, कोर्स को परचेज करिए। इस कोर्स के साथ साथ ये है कि जो भी टॉपिक ख़त्म हो रहा है उस टॉपिक के साथ उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अभी जब हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बोन और जॉइंट को ख़त्म किया था तो उससे रिलेटेड करीबन 150-200 क्वेश्चंस हमने बच्चों को प्रोवाइड कराए थे जो हमारे इस ऐप पे जुड़े हैं, जिन्होंने इस ऐप को परचेज किया है। आज हम इसी क्रम में कुछ यूट्यूब पे 10-12 क्वेश्चंस का एक MCQ का सीरीज लाए हैं। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ 12 टिश्यू रेमेडी डाइड इन। फाउंडर ऑफ 12 टिश्यू रेमेडी कौन थे डॉक्टर सुसलर। डॉक्टर सुसलर ये इसके जनक हैं, इसके फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो कब उनकी डेथ हुई थी। फाउंडर जो हैं 12 टिश्यू रेमेडी के डॉक्टर सुसलर, उनकी डेथ कब हुई थी, ठीक है। तो उनकी डेथ जो हुई थी ये 31 नहीं है, ये है 30 मार्च 1898 में उनकी डेथ हुई थी शॉक के कारण, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट उनका आया, उनका ये मानना था कि बॉडी में जितने भी मिनरल और साल्ट्स हैं, अगर उनकी डिफिशियंसी हो रही है, क्योंकि जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उन सेल्स और टिश्यूज़ में साल्ट्स और मिनरल पाए जाते हैं। अगर उस सेल्स और टिश्यूज़ में इनकी कमी हो रही है तो ये डिफिशियंसी प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। उन्होंने सेरिमेट्री में जाके, जहाँ पे दाह संस्कार होता है, वहाँ से एसेस लाए, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक। तो उस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पाया कि मसल्स में मैग्नीशिया फॉस है, बोन्स में कैल्केरिया फॉस है। तो ये मिनरल्स है, अगर इनकी डिफिशियंसी हो रही है तो डिजीज प्रोड्यूस हो रही है। फिर उन्होंने उस मेडिसिन को प्रूव किया और वहीं से 12 टिश्यू रेमेडीज का है। तो ये जो फाउंडर हैं, इनकी मृत्यु 30 मार्च 1898 में हुई थी। 30 मार्च 1898 में डॉक्टर सुसलर की डेथ हुई थी शॉक की वजह से। एन एब्रिविएटेड थेरेपी पब्लिश्ड बाय, ये उनकी बुक थी डॉक्टर सुसलर की। ये 1874 में पब्लिश्ड हुई थी। एन एब्रिविएटेड थेरेपी पब्लिश्ड, ये पब्लिश्ड हुई थी 1874 में, ठीक है। डॉक्टर सुसलर की बुक थी, 1874 में इसको पब्लिकेशन इसका हुआ था, ये पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, सुसलर क्लिनिकली टेस्टेड फर्स्ट मेडिसिन। सुसलर क्लिनिकली टेस्टेड फर्स्ट मेडिसिन, सबसे पहले डॉक्टर सुसलर ने किस मेडिसिन को टेस्ट किया क्लिनिकली, ठीक। किस मेडिसिन को उन्होंने क्लिनिकली टेस्ट किया, तो वो मेडिसिन थी मैग्नीशिया फॉस। और किस लिए? क्रैम्प के लिए। क्रैम्प, CRAMP, क्रैम्प, ऐंठन होने लगता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है क्रैम्प में, पेन में। पेन इतना ज़्यादा एगोनाइजिंग होता है, बर्दाश्त के बाहर होता है, पेशेंट बेंड डबल हो जाता है और हार्ट से इसको अगर झुक जाता है आगे की तरफ और हार्ट एप्लीकेशन हम देते हैं तो इसके पेन में आराम मिलता है, क्रैम्प में आराम मिलता है। तो सबसे पहली मेडिसिन जो उन्होंने टेस्ट की वो थी मैग्नीशिया फॉस और उन्होंने दिया था मसल्स क्रैम्प में। मसल्स क्रैम्प में इसको उन्होंने यूज किया था,
मसल्स क्रैम्प में इन्होंने इस मेडिसिन को यूज किया था डॉक्टर सुसलर ने। Who born in 21st August 1821 at Oldenburg, जर्मनी। जर्मनी में एक ओल्डेनबर्ग जगह है, तो वहां कौन पैदा हुआ था 21 अगस्त 1828 को? ठीक है, डॉक्टर हेनीमन, डॉक्टर केंट, डॉक्टर सुसलर, डॉक्टर फेंग। तो डॉक्टर सुसलर का बर्थ हुआ था ओल्डेनबर्ग, जर्मनी में 21 अगस्त 1821 को। ठीक है, जो कि फाउंडर ऑफ 12 टिश्यू रेमेडीज कहे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द कॉमन नेम ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द कॉमन नेम ऑफ कैलकेरिया सल्फ, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया फ्लोर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कहते हैं? इसको जिप्सम भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द कॉमन नेम ऑफ कैलकेरिया सल्फ, कैलकेरिया सल्फ। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉमन नेम किसका है? कैलकेरिया सल्फ जो मेडिसिन है, ठीक है, उसका ये कॉमन नेम है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट ओरिजिनल मेडिकल वर्क ऑफ डॉक्टर हेनीमन पब्लिश्ड इन ईयर। सबसे पहला वर्क डॉक्टर हेनीमन का कब पब्लिश हुआ था और वो वर्क का नाम क्या था? कौन सी बुक पब्लिश हुई थी? सबसे पहला 1784 में पब्लिश हुआ था और उसका नाम था ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलस सोर। ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलस सोर्स, ये पहला मेडिकल वर्क था डॉक्टर हेनीमन का, जो कि फाउंडर ऑफ होम्योपैथी हैं, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमन। ठीक है, मिशन ऑफ सैक्सनी एट जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। फादर इनके पोर्सिलियन पेंटर थे। ठीक है, बहुत ही स्टूडियस पर्सन थे। 10 अप्रैल 1755 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आपके सिलेबस में भी है लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर हेनीमन। तो फर्स्ट ओरिजिनल वर्क जो डॉक्टर हेनीमन का पब्लिश हुआ 1784 में पब्लिश हुआ और उसका नाम था, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलस सोर। ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलर सोर्स, ये पहला ओरिजिनल मेडिकल वर्क था डॉक्टर हेनीमन का। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मैरी मिलेनी डी हर्वेली विथ डॉक्टर हेनीमन? इस लेडीज का डॉक्टर हेनीमन के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? ठीक है, इस लेडीज का मैरी मिलेनी डी हर्वेली क्या रिलेशन है डॉक्टर हेनीमन के साथ? तो ये डॉक्टर हेनीमन की दूसरी पत्नी थी, फ्रेंच लेडी थी। ठीक है, फ्रेंच लेडी थी, लगभग डॉक्टर हेनीमन से 45 साल छोटी थी और ये ड्यूरिंग मेडिकल प्रैक्टिस अपने स्किन कंप्लेंट्स के लिए डॉक्टर हेनीमन के पास आई थी और उसके बाद उनसे जो अटैचमेंट हुआ उसके बाद इन्होंने शादी की डॉक्टर हेनीमन से। तो दूसरी पत्नी है मैरी मिलेनी डी हर्वेली डॉक्टर हेनीमन की। ठीक है, एक फ्रेंच लेडी थी। कैसे इनका मिलना हुआ? ये अपने स्किन कंप्लेंट्स के लिए, अपने चर्म रोगों के लिए, स्किन से रिलेटेड डिजीज के लिए ये डॉक्टर हेनीमन के कांटेक्ट में आई थी। ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मैरी मिलेनी डी हर्वेली विद डॉक्टर हेनीमन? सेकेंड वाइफ है। स्किन कंप्लेंट के थ्रू इनकी मुलाकात डॉक्टर हेनीमन से हुई थी। फॉस्फेट ऑफ लाइम।
फॉस्फेट ऑफ लाइम, फॉस्फेट ऑफ लाइम किसका कॉमन नेम है? चूने का फॉस्फेट किसका सामान्य नाम है? फॉस्फेट ऑफ लाइम किसको बोलते हैं? इसका कॉमन नेम क्या होता है? तो वो है फॉस्फेट ऑफ लाइम है आपका कैलकेरिया फॉस। फॉस्फेट ऑफ लाइम है कैलकेरिया फॉस। ठीक है, ये जितने भी बायोकेमिक रेमेडीज हैं आपकी, उन सबके आपको कॉमन नेम, सिनोनिम्स, उनका इंडिकेशन, उनके प्रूवर, ठीक है, ये आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो फॉस्फेट ऑफ लाइम इज द कॉमन नेम ऑफ कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया सल्फ, कालीम्यूर। हमारा आंसर जाता है कैलकेरिया फॉस की तरफ। पुरुलेंट डिस्चार्ज इज इंडिकेशन ऑफ, किस मेडिसिन का ये इंडिकेशन है? येलो थिक, गाढ़ा पीले रंग का स्राव, ठीक है, येलो थिक डिस्चार्ज, चाहे वो कफ का हो, चाहे नेजल सिक्रीशन का हो, ठीक है, चाहे वो किसी एब्सेस का हो, किसके लिए इंडिकेशन ये जा रहा है? कौन सी मेडिसिन है इस बायोकेमिक मेडिसिन में, ठीक है, जो हम देंगे अगर इस तरह का डिस्चार्ज वाला पेशेंट, चाहे वो ओटोरिया हो, मतलब कान का डिस्चार्ज हो, एलोथिक पुरुलेंट डिस्चार्ज मिल रहा है, हमारा इंडिकेशन जाता है ये कैलकेरिया सल्फ की तरफ। ये गलत लिखा हुआ है, ये SULPH होगा, ठीक है। कैलकेरिया सल्फ का ये इंडिकेशन है एलोथिक पुरुलेंट डिस्चार्ज, ठीक है, कैलकेरिया सल्फ का इंडिकेशन है ये। इसी तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे भी जाएंगे, एलोथिक पुरुलेंट डिस्चार्ज इज इंडिकेशन ऑफ, किसमें ये निर्देशित है कि अगर इस तरह का डिस्चार्ज मिल रहा है तो हम इसको प्रिस्क्राइब करेंगे, तो हम देंगे कैलकेरिया सल्फ के केस में इस तरह का डिस्चार्ज हमको देखने को मिलता है। कंसोलेशन एग्रवेट इज इंडिकेशन ऑफ, संतावना देने से उसकी बीमारी बढ़ जाती है। जनरली क्या है, अगर किसी के साथ कोई घटना हुई है तो अगर आप उसको संतावना देंगे कि ठीक है जाने दो, जो हो गया भगवान को यही मंजूर था, सब बढ़िया होगा, आगे जो होना था हो गया, तो जनरली क्या होता है, आदमी उसको संतावना देता है, उसको कहता है कि ठीक है आदमी मान। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर आप संतावना देंगे तो उसकी कंप्लेंट्स बढ़ेगी, टॉलरेट नहीं कर पाएगा आपके कंसोलेशन को, आपके संतावना को, ठीक है। कौन सी मेडिसिन का इंडिकेशन है? कंसोलेशन एग्रवेट इज इंडिकेशन ऑफ नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, नेट्रम फास, 5-फास, ये आता है नेट्रम म्यूर। इसके अलावा नेट्रम म्यूर में और सेंसेशन है, सेंसेशन ऑफ अ हेयर ऑन द टंग, ऐसा लगता है कि उसके टंग पे हेयर है। दूसरा सेंसेशन क्या है इसमें? सेंसेशन एज इफ थाउजेंड ऑफ हैमर नॉकिंग ऑन द ब्रेन, ऐसा लगता है कि छोटे छोटे हथौड़े, कई हजार हथौड़े उसके सर पे मारे जा रहे हैं। इस तरह का हेडक होता है नेट्रम म्यूर में, हैमरिंग हेडक होता है, ठीक है। और ये जो नेट्रम म्यूर है कैसे बनती है? ये बनती है टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो नेट्रम म्यूर प्रिपेयर कैसे होती है? कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कंसोलेशन एग्रवेट इज इंडिकेशन ऑफ नेट्रम म्यूर। ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स इन द हाउस इंडिकेशन ऑफ, अब सपने देखेगा कि घर में चोर आया है, ठीक है, उसके बाद उठेगा, फिर उसको वेरीफाई करेगा, तब जाके कहीं उसको संतोष होगा। ये ड्रीम ऑफ रॉबर्स, लुटेरों का सपना, चोरों का सपना, डकैतों का सपना, ड्रीम ऑफ रॉबर्स किसका इंडिकेशन है? ड्रीम ऑफ रॉबर्स इंडिकेशन है नेट्रम म्यूर का। ड्रीम ऑफ रॉबर्स इन द हाउस इज इंडिकेशन ऑफ नेट्रम म्यूर, ठीक है। ये नेट्रम म्यूर का इंडिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ह्यूमिड अस्थमा। ह्यूमिड अस्थमा इज इंडिकेशन ऑफ, ह्यूमिड अस्थमा का मतलब ऐसे जगह पे हम ले रहे हैं, तबेले में रह रहे हैं, गांव में तबेले में रह रहे हैं जहां भेड़
गाय भैंस बकरी, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, डैम्पनेस ज्यादा है, नमी ज्यादा है, ठीक है, डैम्पनेस, या हम रह रहे हैं बेसमेंट में, रह रहे हैं बेसमेंट में रहेंगे तो डैम्पनेस आपको नमी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। ह्यूमिड अस्थमा किसका इंडिकेशन है? ह्यूमिड अस्थमा इज इंडिकेशन ऑफ नेट्रम सल्फ, नेट्रम सल्फ का इंडिकेशन है ह्यूमिड अस्थमा, नेट्रम सल्फ का इंडिकेशन है, ठीक है। हम नेट्रम सल्फ ह्यूमिड अस्थमा में अगर हमको केस टेकिंग करते हैं, हमको मिलता है कि ये जो इसका रहने का जगह है वो डैम्पनेस है, वहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है, नमी ज्यादा है, उसके कारण से बार बार अस्थमा उसको होगा, ह्यूमिड अस्थमा बोलेंगे, तो उसमें हम इंडिकेशन दे रहे हैं नेट्रम सल्फ का। चेस्ट कंप्लेंट ऑफ स्टोन कटर विथ टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, चेस्ट कंप्लेंट ऑफ स्टोन कटर, जो पत्थर काटते हैं, स्टोन कटर का मतलब जो पत्थर काटते हैं, पत्थर तोड़े गए, ठीक है, ब्लास्ट करके पत्थर तोड़ दिए जाते हैं बड़े बड़े, फिर वो आते हैं, फिर उनको हम छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं जैसा भी जरूरत होता है। तो जो इस तरह का जॉब कर रहे हैं जहां पे स्टोन कटिंग का काम हो रहा है, उनमें चेस्ट कंप्लेंट अगर प्रोड्यूस हो रही है, उनमें अगर चेस्ट कंप्लेंट, ठीक है, छाती की कोई समस्या आ रही है, चेस्ट का मतलब छाती, ठीक है, थोरेक्स रीजन छाती से रिलेटेड, चेस्ट कंप्लेंट ऑफ स्टोन कटर विथ टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, और उसमें स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, तो कौन सी मेडिसिन का इंडिकेशन जाता है? ठीक है, चेस्ट कंप्लेंट ऑफ, तो स्टोन कटर, स्टोन में क्या होता है? सिलिका होगा, साइलिशिया। चेस्ट कंप्लेंट ऑफ स्टोन कटर विथ टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ये इंडिकेशन है साइलिशिया का, ठीक है, ये इंडिकेशन है साइलिशिया का, तो यहां पे हम साइलिशिया को सही करेंगे। फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विथ चेस्ट सिम्टम, फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विथ चेस्ट सिम्टम, चेस्ट सिम्टम आया, फिस्टुला चला गया, अल्टरनेट हो रहा है, चेस्ट की कंप्लेंट आई तो फिस्टुला समाप्त, फिस्टुला आया तो चेस्ट का सिम्टम समाप्त। फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विथ चेस्ट सिम्टम, अल्टरनेट सिम्टम, एक आ रहा है तो दूसरा चला जा रहा है, दूसरा आ रहा है तो पहला चला जा रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, किसका इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है साइलिशिया का। फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विथ चेस्ट सिम्टम इज इंडिकेशन ऑफ साइलिशिया, साइलिशिया का इंडिकेशन है, तो हमारा आंसर जाएगा साइलिशिया की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, ये आपके सिलेबस में भी है। नेचर्स लॉ ऑफ क्योर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया? बहुत पहले से प्रेजेंट था, बहुत पहले से प्रेजेंट था, लेकिन किसी ने भी इसको अप्लाई नहीं किया था। तो किसने अप्लाई किया? किसने अप्लाई किया? अप्लाई किया डॉक्टर हैनीमैन ने, थ्रू द इंडक्टिव लॉजिक, और अपने कीन ऑब्जर्वेशन से, अपने मतलब फाइन ऑब्जर्वेशन से इस नेचर्स लॉ ऑफ क्योर को होम्योपैथी में अप्लाई किया, ठीक है। अब नेचर्स लॉ ऑफ क्योर एफोरिज्म 26 में दिया हुआ है, अ वीकर डायनामिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड व्हाइल इज डिफरिंग इन काइंड प्रेजेंट इन वेरी सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन। 3 एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल एस्पेक्ट है, मोरल एस्पेक्ट है, डिजीज एस्पेक्ट है। फिजिकल एस्पेक्ट में क्या है? हम लाइट का एग्जाम्पल लें, सन, मून और सन, या मून और सन और जुपिटर का लें, दोनों क्या इफेक्ट कहाँ है? दोनों का इफेक्ट है ऑप्टिक नर्व पे, ठीक है। लेकिन चूंकि सन का ये लाइट का जो इंटेंसिटी है वो जुपिटर से ज्यादा होता है, इसलिए जो जुपिटर की लाइट है वो वेनिश हो जाती है, हम सन की लाइट दिन में देख पाते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही अगर 2 बीमारी है, ठीक है, तो या एक वाइटल फोर्स है हमारा और एक हमारी डिजीज है, अगर हमारा वाइटल फोर्स स्ट्रांग रहेगा तो कभी डिजीज अटैक नहीं करेगी। तो होता क्या है कि वाइटल फोर्स जब वीक होता है तो डिजीज अटैक करता है। डिजीज क्या हुआ? बॉडी पे ही अटैक करता है, वाइटल फोर्स कहाँ रहता है? बॉडी पे ही रहता है। तो जब वाइटल फोर्स कमजोर होता है डिजीज अटैक करता है, ठीक है।
अब जब हम मेडिसिन देते हैं डायनामिक प्लेन में पोटेंटाइज करके मिनिमम फॉर्म में, तो क्या होता है कि वाइटल फोर्स अराउज्ड होता है और वाइटल फोर्स का लेवल बढ़ता है तो डिजीज को रिपेल कर देता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है फिजिकल एस्पेक्ट में। मोरल एस्पेक्ट में सॉरो का एग्जाम्पल है, जॉय का एग्जाम्पल है कि अगर हम एक्सेसिव जॉय के कंडीशंस में हैं, ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। जब लेक्चर्स हमारे अभी इसमें आएंगे तो उसमें बताएंगे। और एक है डिजीज का डिजीज एस्पेक्ट है, उसमें कई लोगों का ऑब्जर्वेशन है, केलिन का ऑब्जर्वेशन है, डिटॉक्स और लॉरी का ऑब्जर्वेशन है, स्मॉल पॉक्स क्योर आर्काइटिस, स्मॉल पॉक्स क्योर ब्लाइंडनेस, ठीक है, और उसके बाद स्मॉल पॉक्स क्योर डिफिनेस एंड डिस्निया। तो मतलब कहने का ये था कि स्मॉल पॉक्स का कॉम्प्लिकेशन था ब्लाइंडनेस, लेकिन जिसको ब्लाइंडनेस हुआ था और उसको अगर स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ तो उसकी ब्लाइंडनेस क्योर हो गई, ठीक है। दोनों सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन, लेकिन जो स्ट्रांगर होगा वो वीकर को रिपेल कर देगा नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के हिसाब से। तो इसमें 3 एस्पेक्ट दिए गए, डिजीज, एक फिजिकल एस्पेक्ट, मोरल एस्पेक्ट और डिजीज एस्पेक्ट। इसको इलाबोरेशन हमारे लेक्चर्स में होगा। ये आज का हमारा 15 क्वेश्चंस का यूपी SSSC आयुर्भास्कर ऐप में आपका स्वागत है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड करिए। हमारे ऐप पे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। फार्मेसी के कोर्स लगभग हमने ख़त्म कर दिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पे हैं। आने वाले 10 से 12 दिनों में हम इंट्रोडक्टरी होम्योपैथी बायोकेमिस्ट्री पे मूव करेंगे, वहाँ पे हम अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप की विशेषता ये है कि लेक्चर्स तो रेगुलर हो ही रहे हैं, पेनियल नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, PDF नोट्स भी मिल रहे हैं, साथ साथ जो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा जा रहे हैं आपके टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, ठीक है, आप इसको डाउनलोड करिए। जो इंस्ट्रक्शन इसमें दिए जाते हैं, चाहे क्वेरी के लिए जो नंबर आता है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।